बच्चों आज हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं प्रिपेयर, तो बोर्ड एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन रिटायरमेंट से आता है तो हम लोग बनाने के कैपेबल हो जाते हैं। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मैं फाइनल क्वेश्चन ये ले रही हूँ। फिर इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको लोन अकाउंट को कैसे सेटल करते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। इन सब बातों पे ध्यान देंगे, एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। अकाउंटेंसी में क्या है, ग्रामर की तरह पढ़ना है कि एक वर्ड इधर से उधर आपने पढ़ लिया मतलब पूरा सेंटेंस गलत हो गया, वैसे ही होता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल मतलब क्या, रेशियो क्या है कैपिटल प्रोपोर्शन में। तो कैपिटल क्या है कुसुम, स्नेह और उषा का 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख, यानी 4:6:4 का रेशियो चल रहा है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा, 2 3 जा और 2 2 जा। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेट हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:2, ये ओल्ड रेशियो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, लायबिलिटीज दिया हुआ है, कैपिटल है तीनों का, कुसुम, स्नेहा, उषा का, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, जैसे दूसरे रिजर्व को बांटते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो लायबिलिटी है, वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसा नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉई का पैसा है, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है, उसको पार्टनर्स कैसे ले सकते हैं, तो एम्प्लॉयज को देना है ना। तो ये लायबिलिटी है, याद रखना है इस तरह से रिलेट करके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये ओल्ड रेशियो का आइटम है, लेकिन ओल्ड रेशियो में पार्टनर कितना लेंगे, क्लेम मीट करने के बाद जो बचेगा। तो नीचे एक बार जरूर देखेंगे कि कुछ क्लेम है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 30,000 में से अगर कुछ क्लेम है तो वो क्लेम माइनस हो जाएगा, तब जो बचेगा वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को मिलेगा। फिर क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, टोटल है बैलेंस शीट 16 लाख। फिर एसेट साइड में क्या क्या है हमारा, 4 लाख है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेटर्स एसेट है, प्रोविजन लायबिलिटी है। ठीक है, कैसेट बैंक एसेट है, टोटल 16 लाख। अब क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2024 कुसुम रिटायर्ड। कौन रिटायर हो रहा है, कुसुम। तो ये है कुसुम और ये है स्नेह और ये है उषा, तो ये कुसुम रिटायर हो जाएगी। ठीक है, कुसुम रिटायर हो रही है एंड रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, स्नेह और उषा डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज अग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटी। जब भी पार्टनर्स को रिटायर होता है या एडमिशन होता है या डेथ होता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, तो रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है, जिसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे, तो ये बेसिस है लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय, एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, प्लस होगा। एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट प्लस होगा, इंक्रीज होगा कितना से, बाय 30%। तो 30% लैंड एंड बिल्डिंग का। तो देखिए 10% निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने एक जीरो को हाइड कर दीजिए, जो दिख रहा है वो 10% है। तो कितना दिख रहा है, 40,000 दिख रहा है। तो 30%, तो 4 3 12 और जीरो काउंट कर लीजिए बचा हुआ, एक को छोड़ के, मतलब एक हटा के, तो एक हटा के 1 2 3 4 जीरो बच रहा है, यानी 1,20,000 से इंक्रीज हो रहा है एसेट। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जितना लैंड एंड बिल्डिंग था उसमें और 1,20,000 बढ़ रहा है। मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाई 30%, डेप्रिसिएट मतलब माइनस हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, कितना, ये भी 30%। तो मशीनरी का 10% होता है कितना, तो 60,000 होता है, एक जीरो हाइड कर दिए, 6 3 जा 18 हो रहा है और 1 2 3 4 जीरो आ रहा है, तो 18 पे 4 जीरो। जीरो हमेशा काउंट करके लिखिए, क्योंकि बहुत बार बच्चों का क्या होता है, एक जीरो कम या ज़्यादा हो जाता है और उनका सम पूरा गलत हो जाता है। तो जीरो को हमेशा ही काउंट करके लिखना है, ये याद रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि जीरो जीरो नहीं है। ठीक है, सम का हीरो है वो, और खास करके अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में। इसके बाद फिर क्या है, देयर वर बैड डेट्स ऑफ ₹35,000, 35,000 का बैड डेट है। तो बैड डेट को मीट करने के लिए फॉर्म क्या करती है, प्रोविजन करती है। तो फॉर्म ने कितना का प्रोविजन किया है, 20,000 का। तो 20,000 का प्रोविजन है, लेकिन बैड डेट हो गया 35,000, यानी एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है 15,000। तो जो 50% का एक्स्ट्रा लॉस है उसके लिए बैड डेट लिखाएगा 15,000 ए माइनस में जाएगा। बैड डेट का मतलब क्या होता है, बैड डेटर जो कि खराब हो गए हैं, तो ये ए माइनस में जाएगा कितना, तो 15,000 कि 15,000 एसेट रिवैल्यूएशन से मैकअप होगा, ये जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो इसका एक स्पेशल जर्नल बनेगा, जो कि मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि सबसे पहला जर्नल क्या होता है ऐसा केस में, कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कि डेटर्स में से इतने हमारे बैड डेट हो गए 35,000, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया कि 35,000 का डेटर हमारा खराब हो गया। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस कर देती हूँ। तब इस बैड डेट को राइट ऑफ कहाँ से करते हैं, तो प्रोविजन है 20,000 का फर्म के पास, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट से
प्रोविजन फॉर बैड डेट से कितना राइट ऑफ हो सकेगा, तो 20,000 राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी 15,000 रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से 15,000 और 2 बैड डेट लिखाएगा, ठीक है। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से 15,000 राइट ऑफ हुआ, यही वाला 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको दिखाना है, क्या करके, 2 बैड डेट लिख के, ठीक है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग रिवाइज अच्छे से कर लिया, अलग अलग क्वेश्चन में मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है। हो गया। अब फिर क्या, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 15,000, 15,000 का क्लेम है और रिजर्व में कितना, 30,000 रुपया था। तो 30,000 रुपया था, तो उस 30,000 में से 15,000 तो एडजस्ट होने में चला जाएगा और बाकी जो 15,000 बचेगा वो ओल्ड रेशियो में बटेगा पार्टनर्स को, ठीक है। ओल्ड रेशियो मतलब तीनों पार्टनर को मिलेगा। रिटायरमेंट में बच्चे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, ये गलती करते हैं कि ओल्ड रेशियो वाला चीज़ में इसको छोड़ के देते हैं, कभी नहीं। ओल्ड रेशियो का मतलब ये तीनों मिला के, 4 है तो चारों मिला के, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,80,000। फर्म का गुडविल जो था वो 2,80,000 रुपया था, ठीक है। और कुसुम का शेयर गुडविल जो था वो एडजस्ट करना था कैपिटल के थ्रू, वही हमेशा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पुराने पार्टनर्स जो हैं, जो गेनिंग पार्टनर, वो स्नेह और उषा हैं, तो दोनों में कौन गेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होगा। हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब कि न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो दिया है। क्या है न्यू रेशियो, 3:4, किसका, स्नेह और उषा का 3:4 का रेशियो, ठीक है। तो देखिए रेशियो चेंज हो रहा है, पहले स्नेह और उषा के बीच 3:2 का रेशियो था, अब 3:4 हो रहा है, यानी यहाँ हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकालना होगा। क्या फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का, बोलिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो किसका किसका निकलेगा, एक बार स्नेह का निकलेगा और एक बार उषा का निकलेगा, ठीक है। वो भी करके देख ही लेते हैं। तो स्नेह का क्या है, स्नेह का पुराना शेयर कितना था, तो ये था 2/7, 3/7, 2/7। तो स्नेह का पुराना शेयर था आपका 3/7, न्यू रेशियो से माइनस करना है ना। और नया शेयर क्या है स्नेह का, वो भी है 3/7। तो 3/7 माइनस 3/7 क्या होगा, 0, मतलब स्नेह को कोई गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। उषा का न्यू रेशियो क्या है, 4/7, और उषा का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/7। तो उषा ही का गेन है पूरा, 4 - 2/7। तो कौन गेन कर रहा है उसके जाने से, उषा गेन कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा 2/7 जो जा रहा है वो किसके पास जा रहा है, उषा के पास जा रहा है। तो यानी कि पूरा जो गुडविल का पैसा कौन देगा, उषा देगी, ठीक है। तो गुडविल का जो शेयर निकलेगा, 2,80,000 फर्म का गुडविल है, तो कुसुम का शेयर ऑफ गुडविल, तो कुसुम का शेयर ऑफ गुडविल कितना निकलेगा, 2,80,000 इंटू जो कुसुम का शेयर था, कुसुम का शेयर था 2/7, तो 2/7, तो 7 4 जा 28,000, तो 4 से 4 2 जा 8 हो जाएगा, कितना आएगा 80,000। तो 80,000 को कौन देगी, तो गेनिंग रेशियो में दिलाता है, तो गेनिंग रेशियो किसका है, कौन गेन कर रहा है, उषा, तो उषा देगी, ठीक है। क्लियर है इतना। देखिए क्वेश्चन का एक एक पार्ट को मैंने डिस्कस किया, एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम स्किप कर रहे हैं, एक एक पार्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन बनाते समय डिफिकल्टी ना आए। फिर क्या है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, नया फर्म का जो कैपिटल होगा विल बी द सेम एज बिफोर, जितना पहले था उतना ही अभी भी होगा, ठीक है। तो सेम एज बिफोर का मतलब होता है कि जितना कैपिटल पहले था उतना ही रहेगा। तो पहले कैपिटल कितना था, तीनों का टोटल देखिए जोड़ के, तीनों मिला के पहले कितना था, 6 4 10, तो 12 लाख था, यानी नया फॉर्म का भी कैपिटल 12 लाख रहेगा, यही कहना है क्वेश्चन का। इतना लंबा सेंटेंस का यही मीनिंग है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम, कुसुम के रिटायरमेंट के पहले जितना था, यानी कितना था 12 लाख, तो 12 लाख ही रहेगा, ठीक है। और किस रेशियो में रहेगा, विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या है 3:4, इन 3:4 के रेशियो में जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो 3:4 यानी बाई 7, तो इसको डिवाइड कर देंगे और जो आएगा वो हमारा नया बैलेंस शीट ही निकलेगा। तो 7 से पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो में कैसे अप्रॉक्स करके करते हैं, वैसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले सम बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या बोल रहा है, अमाउंट ड्यू टू कुसुम वाज टू बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे, बैंक है, कैसेट बैंक है, तो कैश बोला है तो 2 बैंक लिखेंगे, कैश ही होता है यहाँ पे, केवल कैश होता तो 2 कैश लिखते, तो 2 बैंक अकाउंट लिख देंगे 1 लाख के लिए, एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट, और जो बैलेंस बचेगा उसके लिए क्या लिख देंगे, कुसुम्स लोन अकाउंट, कुसुम्स लोन अकाउंट। हो गया इतना ट्रीटमेंट। अब क्वेश्चन बनाना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझाने में मैं इसीलिए समय लेती हूँ कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे
तो सॉल्यूशन भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आराम से क्वेश्चन को समझ लिया कीजिए। ठीक है, पॉसिबल हो आपके लिए तो आप प्रिंट निकाल लीजिए तो और अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है बताइए। मैं हर एक वीडियो में रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं, तो यहाँ क्या लॉस होगा, एसेट्स पे और लाइबिलिटी पे लॉस होगा। एसेट पे लॉस कब होगा, जब एसेट डिक्रीज हो। लाइबिलिटी पे लॉस कब होगा, जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो। लाइबिलिटी का बढ़ना किसी के लिए भी लॉस है और एसेट का घटना, और उसका ठीक उल्टा गेन होगा, ए प्लस एल माइनस। ठीक है, और हमने क्वेश्चन में पहले ही रिकॉर्ड कर लिया हुआ है कि कहाँ हमारा ए प्लस हो रहा है, कहाँ एल माइनस हो रहा है, तो वहाँ से लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी सम बनाते समय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड, ए प्लस है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को क्या होता है, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो गेन को, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे, तो बाय लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो कितना आया है, 1,20,000। इसके बाद फिर क्या है, मशीनरी डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, तो टू मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर रख रहे हैं कि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो टू मशीनरी अकाउंट कितना से रिड्यूस हुआ, 1,80,000। इसके बाद फिर क्या है, बैड डेट था, तो हमने क्या डिस्कस किया कि रिवैल्यूएशन से 15,000 मेकअप करना होगा, क्योंकि प्रोविजन में से 20,000 था और लॉस हो गया है 35,000 का। तो टू बैड डेट्स अकाउंट 15,000। अब क्या बच रहा है, इसके बाद ये तो नहीं जाएगा क्योंकि जो रिजर्व से ही मेकअप हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में नहीं जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ रिजर्व नहीं होता, रिजर्व से एक्स्ट्रा लॉस हो जाता, क्लेम हो जाता, तब ये भी यहाँ पे आता। ठीक है, कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन का आइटम। अब हम लोग इसको डिवीजन करेंगे, तो देखना है किस साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर 180 है, इधर 120, यही ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, 1,95,000 टोटल कर दिया हमने। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1,95,000। तब क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। और कौन कौन से पार्टनर हैं, यहाँ फिर ध्यान देना है कि ओल्ड रेशियो मतलब तीनों पार्टनर को। हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट में बच्चे पता नहीं क्यों रिटायरिंग पार्टनर को हटा देते हैं। बेचारा रिटायर हो रहा है, कोई अपराध थोड़ी कर रहा है कि उसको पुराना शेयर का कुछ नहीं मिलेगा। जो ओल्ड शेयर में मिलने वाला चीज़ है, रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा। वो इसी का तो इंतजार कर रहा है कि जाते समय हमको सब हिसाब करके मिलेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब यहाँ लॉस हो रहा है तो फर्म उससे लॉस का पैसा काटेगी, तो उसको भी लॉस को डेबिट करेगी। कहीं प्रॉफिट रहेगा तो उसको भी देगी। ठीक है, तो अब इसको रिवीजन करेंगे, तो ये कितना आएगा, 5,729,75,000 का लॉस। अभी लॉस को ओल्ड रेशो में हमें पार्टनर्स को डिवीजन करना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो में डिवीजन करना है, तो देखिए 75,000 है, यहीं पे मैं वर्किंग करती हूँ। 75,000 को हमको किस रेशो में बांटना है, 2:3:2, यही रेशियो है। तो 235:7। अब यहाँ दिक्कत क्या आ गई कि 7 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो डेसिमल में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सीबीएसई में तो हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर हम घर पे कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम में जाके हमें खुद से मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होगी। तो बेटर होगा कि हम घर पे प्रैक्टिस करके जाएँ। तो यहाँ 7 1 जा 7 लगेगा, डिवाइड हो गया। 5 में 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 आएगा। 5 पे 0 आया तो 7 7 जा 49, 1 कैरी हो गया। ठीक है, 1 कैरी होने के बाद अब क्या हुआ, 10 आ गया, तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब 3 बचा, 30 हो गया, तो 7 4 जा 28। तो ये कितना आ गया, 10,014, 28 आ गया। अब इसके बाद क्या है, 2 बच गया है तो 20 हो रहा है, 7 2 जा 14।
अब 6 बच गया, 60 हो रहा है, 7 8 जा 56, फिर 4 बच रहा है तो 7 5 जा 45, इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप इसको रिटर्न भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो लिख के डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिवीजन किया जाता है 7 से डिवाइड करके 75,000 से, वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो। इसको फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7, फिर 7 से 0 टाइम में लगा, अब ये 50 हो गया, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7 हुआ, 10 था, 3 बच गया। ठीक है, तो हो गया कितना 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 0 लिए डेसिमल से, 20 हुआ, तो 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा, 40 हुआ, तो 7 5 जा 35, इस तरह इतना से डिवाइड हुआ। अब इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा, कुसुम का आएगा। तो कुसुम के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16 17, 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 1 5, फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 0 से 1, 2 1 जा 2। ठीक है, 21,428.5 है। इसका स्नेह है, स्नेह का कितना से करना है, 3 से, तो 3 से करेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 कैरी हुआ था, 24 1 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8, फिर 4 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 से 0 हुआ तो 2 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब कौन है, उषा, कुसुम स्नेह उषा, तो उषा का भी तो 2 है तो सेम आएगा, 21,429.570। अब इन सब का टोटल कितना आना चाहिए, 75,000 आना चाहिए, क्योंकि 75,000 को अगर हम डिवाइड किए हैं तो इतना आया है, तो ये ऐड करके 75,000 आना चाहिए। तो यहाँ मेन नंबर को जोड़िए, 8 2 10 10 9 19, 1 का कमी आ रहा है, यहाँ 4 2 8 होगा, 2 का कमी आ रहा है ना, तो 2 का कमी आ रहा है हमारा, तो 2 का कमी आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है जो कि 1 बढ़ा सकता है, यहाँ 8 है 1 बढ़ा सकता है, और यहाँ भी 5 1 बढ़ा सकता है, यानी 3 बढ़ने का चांस है, लेकिन हमको सिर्फ 2 बढ़ाना है। तो 2 बढ़ाना है तो ये दोनों ही इक्वल पार्टनर है, तो इन्हीं दोनों का बढ़ा देंगे तो इक्वल अमाउंट रह जाएगा। ठीक है, तो इसको 8 को क्या कर देंगे हम लोग, 9 कर देंगे, इसको भी 9 कर देंगे, तो 9 9 18 और 2 20 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम तीनों को 1 1 बढ़ा देंगे तो 75,001 हो जाएगा, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, तो यहाँ लिखाएगा 21,429, यहाँ लिखाएगा 32,142 और यहाँ लिखाएगा 21,429। तो देखिए 9 9 18 2 20, 2 कैरी हुआ, 2 2 4 4 8 2 10, 1 कैरी हुआ, 4 1 5 1 6 4 10, 1 कैरी हुआ, 1 1 2 2 4 1 5 3 2 5 2 7, आ गया 75,000। तो यहाँ क्या हुआ, ये सम तो इजीली बन गया, ये डिवीजन में टाइम लगा। ये डिवीजन में क्यों टाइम लगा, कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लेके तो ये भी इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें के लिए क्या करना चाहिए, घर में कोई भी सिंपल नंबर ले लीजिए, जैसे आप पता है 75,007 से डिवाइड नहीं होगा तो वैसा नंबर ले लीजिए, जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होने वाला वैसा नंबर ले लीजिए और उसको डिवाइड करके प्रैक्टिस कीजिए। अब क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट ही मैन है, उसके बाद बैलेंस शीट तो जैसे वहाँ था वैसे ही है, बस यहाँ लोन अकाउंट आ जाता है। जिसका एडमिशन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसको रिटायरमेंट भी समझ आ जाएगी, क्योंकि 80% पार्ट सेम है, 20% का ही डिफरेंस है। अगर आपको एडमिशन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो जितना भी एडमिशन का वीडियो है उसको थॉरोली रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सारा वीडियो करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है जो एडमिशन में समझ ना आए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जितना क्वेश्चन एडमिशन से हो सकता है मोस्टली उस टाइप के इंक्लूड किए हैं मैंने। कुसुम स्नेह उषा, फिर क्या है, पर्टिकुलर्स कुसुम स्नेह उषा। ठीक है, अब बनाने का तरीका क्या है हमारा, BORR, मतलब कि बैलेंस BD, ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन, रिटायरमेंट। तो बैलेंस BD लेंगे सबसे पहले, तो बाय बैलेंस BD क्या क्या था कैपिटल बैलेंस BD में, देखिए 4 लाख 6 लाख 4 लाख, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख। आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो क्वेश्चन को बीच बीच में रेफर करते रहिए,
अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, बाय, और रिवीजन करते समय क्वेश्चन का अगर आपके पास प्रिंट आउट रहे तो और अच्छा से समझ आएगा। अब क्या हो जाएगा, बाय ओल्ड रेशियो का आइटम। तो ओल्ड रेशियो का आइटम क्या था, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था तो 30,000, मगर उसमें से 15,000 चला गया कहाँ, क्लेम में, तो बचा कितना 15,000। इस 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो अब 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 15,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है 2 3 2, तो क्या हुआ 7। अब फिर 7 से कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 7 2 जा 14 होगा, 1 कैरी हुआ, 7 1 जा 1 7, बचा कितना है 3 बचा, तो 30 हो गया। 30 हुआ तो 7 4 जा 28, बचा कितना 2 बचा, तो अब फिर 20 हो गया, तो 7 2 जा 14, तो बचा कितना 6 बचा, तो 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 35। अब आगे छोड़ दिए क्योंकि फिर लगता ही रहेगा, 2 डिजिट काफ़ी है, हम ले लिए पॉइंट के बाद। अब इससे हमको मल्टीप्लाई किसका किसका करना है, 2 3 2 तीनों को करना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुसुम का आएगा, तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, इसके बाद किसका ए आ गया, कुसुम का। स्नेह का 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 25, 2 बच गया, 3 2 जा 6 2 8। ठीक है, फिर 3 4 जा 12 कैरी 1 हुआ, फिर 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 2 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट अब किसका होगा, ये किसका हो गया, स्नेह का। अब किसका होगा, उषा का। तो उषा का तो उतना ही आएगा जितना कुसुम का आया, 4285.70। ठीक है, ये आ गया उषा का। अब फिर हमें क्या करना है, इसको 15,000 बनाना है। तो 15,000 बनाने के लिए हम देखेंगे 5 5 10, 10 और 8 18 हो रहा है ना। तो यानी कि फिर 2 का कमी आ रहा है, तो 2 का कमी आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कुसुम का जितना शेयर है तो एक ज़्यादा हो जाए और इसका एक कम हो जाए, इसलिए इन दोनों को नहीं बढ़ा रहे कि ए जितना रहेगा ये इतना ही रहेगा, तो इन्हीं दोनों को एक एक बढ़ा देंगे। अगर इसको 6 कर दें और इसको भी 6 कर दें तो कंप्लीट हो जाएगा। डेसिमल के बाद वाला हटा देते हैं, तो 6 6 12, 12 8 20, 2 कैरी हो रहा है, फिर 8 2 10 10 और ये आ गया 8 2 10 10 8 18 20 आना चाहिए हमारा। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, 7 1 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी हुआ है 10, 7 1 जा 7, उसके बाद 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, ये तो ठीक है। मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 4 2 जा 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, तो एक बढ़ाया, 4 2 जा 8 21 42, सही है। ठीक है, टोटल देखते हैं, 6 6 12 8 20, 2 कैरी, 8 2 10 10 2 12 8 20, हाँ 2 हमने कैरी छोड़ा था तो 2 आ गया, फिर 2 2 4 4 4 8 8 2 10 कैरी 1 हो गया, 5 6 5 11 और 5 4 15,000 आ रहा है, मतलब जितना को डिवीजन किया उतना ही आना चाहिए। तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4,286, फिर 6,428 और फिर 4,286। देखिए मुझे अगर केवल सम बताना है तो मैं आपको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके बता सकती हूँ, मगर मैं लाइव में आपके सामने क्यों यहाँ पे कैलकुलेशन करती हूँ कि आपको दिखाई दे कि जिस तरह का प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वैसी प्रॉब्लम हर कोई मैनुअल कैलकुलेशन में फेस करता है, उसको प्रैक्टिस करते करते हम लोग ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला कैलकुलेशन हो गया ओल्ड रेशियो का। फिर खोजेंगे और कुछ ओल्ड रेशियो का है, तो इधर तो कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है। तो अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड जाता है, अगर लॉस है तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड लेंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, किस अकाउंट से है उसका नाम लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। कितना कितना लॉस है, तो कुसुम में लिखेंगे 21,429 और स्नेह में लिखेंगे 32,142 और फिर उषा में लिखेंगे 21,429। कंप्लीट हो गया ये काम, रिवैल्यूएशन हो गया। अब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होता है, एडमिशन में पहले बाय बैंक होता था और उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। रिटायरमेंट में पहले गुडविल देंगे तब कैपिटल का हिसाब होगा कि कितना उसको बैंक से पैसा देना है, कितना लोन में भेजना है।
तो बाई करके अब यहाँ गेनिंग पार्टनर का नाम लेना है, इधर टू सेक्रीफाइसिंग लेना है। तो हमने निकाला था रेशियो, कौन गेन कर रहा है, उषा बाय उषाज कैपिटल अकाउंट। ये कौन पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है। 2 में लेना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, जो जा रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कुसुम, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन पार्टनर है, सेक्रीफाइस। ठीक है, पाएगी ची और 2 ऐसे ऐसे याद रखते हैं, इसको याद रखने का ये ट्रिक है। तो उषा किसको पैसा दे रही है, कुसुम को दे रही है। कितना दे रही है, हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, ये देखिए 80,000 दे रही है। कि गुडविल का शेयर जो था 2,80,000, उसका 2/7 कितना आया, 80,000। तो पूरा उषा को देना पड़ेगा। क्यों उषा को देना पड़ेगा, क्योंकि केवल उषा ही गेन कर रही है। ठीक है, तो 80,000 उषा देगी कुसुम को। तो कुसुम का अकाउंट में आके 80,000 जुड़ गया, क्रेडिट हुआ मतलब ऐड हो गया। आपको भी बैंक से क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो आपको खुशी लगता है अरे मेरे अकाउंट में पैसा आया। डेबिटेड मतलब माइनस हुआ। तो अब कुसुम को जब जोड़ा गया पैसा, कुसुम के अकाउंट में ऐड हुआ, तो कहाँ से ऐड हुआ, तो वो कहाँ से माइनस हुआ, उषा के अकाउंट से माइनस हुआ। तो उषा के अकाउंट में जाएगा कि 80,000 उसने किसको दिया है, कुसुम को दिया है। ठीक है, तो 80,000 उषा से माइनस होगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब इसके बाद आगे बढ़ना है, रिटायरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या देना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या देना है, कैसे रिटायर करना है। तो 1 लाख कैश में देना है। तो 2 बैंक अकाउंट किसको देना है, उषा, ये कुसुम को जो रिटायर हो रही है, 1 लाख, 1 लाख कैश दे दिया गया। ठीक है, और क्या बोला, बैलेंस इन हर लोन अकाउंट। तो बैलेंस क्या जाएगा, 2 कुसुम्स लोन अकाउंट, और जो बैलेंस सीडी आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद बैलेंस सीडी होगा, 2 बैलेंस सीडी किसके लिए होगा, तो जो बाकी पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर थे, तो उनका क्या बोला, उनका ये देखिए दिया कि पुराना जितना कैपिटल था उतना ही रहेगा, यानी 1,20,000, और न्यू रेशियो में रहेगा, यानी 3:4 में। तो अब 1,20,000 को फिर हम लोगों को क्या करना है, 3:4 का रेशियो में बांटना, मतलब 7 से डिवाइड करना है, फिर वही काम करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 1 जा 7, 12 से 7 गया 5 बचा, 50 आया। तो 7 7 जा 49, 1 बच गया, 10 हो गया, 10 हुआ तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब कितना बच गया यहाँ 3, तो 30 हो गया। तो 7 4 जा 28, 2 बच गया, 2 बचा तो 20 हो गया, तो 7 2 जा 14। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बच गया 6, तो 6 बचा तो 60 होगा, 7 8 जा 56। अब कितना बच गया है, अब बच गया है 4, तो 7 5 जा 35। आगे फिर लगा सकते हैं 50 लेकर 7 7 जा, लेकिन 2 डिजिट काफ़ी है। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 करेंगे। तो 3 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, फिर 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 2 5, 51,428। अब दूसरे का कितना से करना है, इंटू 4 करना है। तो करते हैं, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, फिर 4 1 जा 4 और 1 5, और यहाँ देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 17 4 जा 68 अगर आपको याद है, और नहीं तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक है, इससे भी शॉर्ट कैलकुलेशन होता है, मगर मैं लॉन्ग प्रोसेस में बता रही हूँ क्योंकि देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, जिसके कारण सम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, 120 बनाना है। देख रहे हैं 819 आ रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, तो यहाँ 5 है तो एक बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा, एक पॉइंट वाला हट जाएगा। ठीक है, तो 9 1 10, 7 2 9 1 10, 4 5 9 1 10, 8 1 9 1 10, 5 6 11 12 आ गया 120। तो इसका क्या आ गया, बैलेंस सीडी में आ गया। कुसुम का तो नहीं आएगा, कुसुम तो चली गई है। स्नेह का आ गया, स्नेह का कितना आ गया, 51,429, और इसका कितना आ गया, 68,571, ये मिल गया। अब कैसे एडजस्ट करना है, तो क्या बोला है, कंटिन्यू विल बी इन न्यू रेशो, और कुछ भी नहीं बोला। फिर अमाउंट पेड बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि कैपिटल कैसे एडजस्ट होंगे, तो कुछ नहीं बोला तो कैश बैंक से एडजस्ट करेंगे। अगर बोलता करेंट अकाउंट से होगा तो करेंट अकाउंट से करते हैं। तो उससे पहले रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब कर लेंगे हम लोग। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल कितना हो रहा है, 4,80,000 और 4,286, तो 4,84,286।
ये आ रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। यहाँ भी लिख लेंगे 4,84,286। अब इससे इतना को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 9 है और यहाँ है 6, तो 9 में कितना ऐड करें, 6 है 7, 9 7 16, 1 कैरी हुआ तो 1 3, 3 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए तो 5, फिर 4 है 100 प्लेस में, तो 4 में कितना ऐड करें कि 12 आ जाए तो 8, 4 8 12, तो 1 कैरी हुआ, फिर 1000 प्लेस पे जाएंगे 1 1 2, 2 में 4 लाने के लिए 2 और ऐड करेंगे, फिर 10,000 प्लेस पे जाएंगे 2 में 8 लाने के लिए 6 ऐड करेंगे, ठीक है। और लाख प्लेस पे जाएंगे 1 में 4 लाने के लिए 3 ऐड करेंगे, मतलब 3,62,857, ठीक है, 857। अब इसके बाद इन लोगों का देखना है कि किधर ज़्यादा हो रहा है, डेबिट ज़्यादा हो रहा है या फिर क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ 6,06,428 और इधर क्या हो रहा है, लाख में जा भी नहीं रहा, तो यहाँ आ जाएगा 6 लाख, एक मिनट 54,000, हाँ ठीक है, 6,06,428। अच्छा यहाँ 12 लाख था, मैंने 1,20,000 लिया, 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, 1 0 एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा देखिए यहाँ मैंने 6 और 4 10 और 4 14 लाख होता है, इसको 12 लाख ले लिया है क्वेश्चन बोलते बोलते, 14 लाख है, तब तो इजीली डिवीजन हो जाएगा, है ना, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा, क्योंकि बैलेंस शीट इतना कम तो आना नहीं चाहिए, वही मैं देख रही हूँ कि बैलेंस शीट इतना कम कैसे आ रहा है। तो बैलेंस शीट ये हमारा 6 और 8 14 लाख है, तो 14 लाख को तो इजीली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये काम और आसान हो गया हमारा न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो मतलब 3:4 के रेशियो में 7 से, तो 7 2 जा 14, तो 3 2 जा 6 लाख और 4 2 जा 8 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 6 लाख और ये हो गया 8 लाख, ठीक है। अब हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं, तो इधर 6,32,000, अब इस साइड ज़्यादा हो जा रहा है, 6,32,142। कैसे मुझे डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जब मैंने देखा कि बहुत का डिफरेंस आ रहा है, इधर 6 लाख है और इधर एकदम कम है, यानी कि पक्का हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है, तो हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होती है। तो इतना कम तो कैपिटल नहीं हो सकता है, और फिर इन दोनों का टोटल भी देखा कि नहीं हो रहा है, अगर मैं 12 लाख भी जोड़ रही थी तो 12 भी नहीं हो रहा था, और फिर एडिशन चेक किया तो 14 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 6,32,142, ठीक है। अगर गंदा लगे तो इसको काट के फिर से 6,32,142 फ्रेज से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसका क्या होगा कि बाय बैंक जो है इधर आएगा, बाय बैंक अकाउंट, मतलब इसका कैपिटल कम है, इसका होना चाहिए ज़्यादा और है कम, क्योंकि 6 लाख इतना से ये माइनस होगा तो और कम है, तो इसको पैसा लाना पड़ेगा। तो कितना लाना पड़ेगा, तो 6,32,142 होना चाहिए, 6,06,428 हो रहा है, तो माइनस करेंगे 4 8 है, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी होगा 2 1 3 3 1 4, फिर 100 प्लेस पे 4 है, 4 और ये चाहिए यहाँ 11, तो 7 4 11 होता है, 1 कैरी होगा 6 1 7 होगा, तो 7 5 12, फिर 1 कैरी होगा तो 1 कैरी हुआ तो 6 1 7 होगा, 7 5 12 हो गया, 1 कैरी हुआ तो 2 3 लाना है तो 2 ऐड करेंगे, ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, 6 8, तो 25,714। अब इसका देखेंगे कि इसका कितना आ रहा है, तो इसका कितना है, इधर 8 लाख है, इधर 4 लाख है, यानी यही ज़्यादा है, तो इसको टोटल करेंगे, तो टोटल कितना आता है देखेंगे, 9 2 4 429, फिर 1000 में देखेंगे 1, यहाँ 8 2 10, 1 कैरी 8 1 9, 9,01,429, तो वही यहाँ लिखेंगे 9,01,429। तो इसको भी पैसा लाना है, मतलब दोनों पार्टनर को और पैसा लाना है फॉर्म में, तो 6 है, 9 लाने के लिए 3 ऐड करेंगे, 8 है, 12 लाने के लिए 4 ऐड करेंगे, 1 होगा कैरी, 2 1 3 हो गया, 3 में 4 लाने के लिए 1 कैरी करेंगे, ठीक है, फिर 4 है तो 1 लाने के लिए 7 ऐड करेंगे, 7 4 11 होता है, 1 कैरी हुआ, 1 में अब 10 लाने के लिए 9 ऐड करेंगे, 9 1
10 होता है, 1 कैरी हुआ, 4 1 5 होगा, 5 और 4 9, 4,97,143 आएगा। ठीक है, कॉलम छोटा होने की वजह से थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। ठीक है, अमाउंट विजिबल है। अब क्या है देखिए, यही काम हम चाहते तो इसको CD करते फिर BD करते, लेकिन क्वेश्चन इतना डायरेक्टली बताया हुआ था ना इसमें कि ये 14 लाख टोटल कैपिटल पहले था, तो 14 लाख अभी भी कैपिटल रहेगा, पुराना कैपिटल जितना ही रहेगा, केवल न्यू रेशियो में रहेगा। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, बस जो पुराना कैपिटल का टोटल था उसको बांट देना था न्यू रेशियो में, और उसके बाद बन गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था तो टाइम टेकिंग था, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन बनाने के बाद क्या होता है, बाकी दूसरे क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो पैटर्न जिस सीक्वेंस में आपका दिया हुआ है उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, तो आइटम छूटने का चांस नहीं रहता है और जल्दी भी बनता है। ठीक है, अब सबसे पहला एसेट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो यहाँ लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। 4 लाख है, और बढ़ा कितना था लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए पहले हमारा बढ़ा हुआ है ना 1,20,000 से, तो 4 लाख था और 1,20,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया 5,20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगला एसेट का नाम क्या है, तो अगला एसेट है हमारा मशीनरी। तो मशीनरी के बारे में क्या बोला था, घट गया है 180 से, तो 180 माइनस करना है मशीनरी में, तो 6 लाख है, तो 6 लाख से 180 माइनस करेंगे, तो 6 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आता है 5 लाख, 5,80,000 माइनस करें तो 4,20,000। फिर क्या बोला है कि बैड डेट हो गया था, तो बैड डेट कितना हो गया था 35,000, तो डेटर्स जितना है उससे 35,000 कम हो जाएगा डेटर्स। तो 220 था तो उससे 35 हटाएं, तो 2 से 20 हटा दिए तो 2 लाख बचा, और 15 हटाएंगे तो 1,85,000। नया प्रोविजन नहीं हुआ है, नहीं तो वो भी लिखते लेस प्रोविजन करके नया प्रोविजन को लेते। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जैसे दिया है क्लोजिंग स्टॉक जितना उतना ही हम लेते जाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक देखिए 2 लाख, तो 2 लाख ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, डेटर तो ले लिया हमने, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक। अब इसको ध्यान से लेना है, कैश एट बैंक में फॉर्म के पास पहले से 2 लाख रुपया था, उस 2 लाख में से बोलती है कि 1 लाख वो पेमेंट कर दी है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको 1 लाख, तो माइनस होगा 1 लाख, तो बचा कितना 1 लाख बचा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि जो पुराने पार्टनर हैं उनका कैपिटल एडजस्ट हुआ, तो वो और पैसा लाए, यहाँ पे लाए हैं ना, बाय बैंक किए मतलब पैसा लाए हैं, पैसा आ रहा है फॉर्म में, तो वो वाला अमाउंट ऐड होगा, तो कितना है 25,714 प्लस 4,97,143। ठीक है, तब इन सबको ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 लाख से 1 लाख को माइनस कर देंगे, तो 1 लाख बचता है, उस 1 लाख में इतना को ऐड करना है, तो 1 लाख है बचता है, तो 4 लाख में 1 लाख ऐड कर दिए तो कितना बचा 5 लाख हो गया, 5 लाख तो फिक्स हो गया हमारा। अब इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है, फिर 10th प्लेस पे देखिए 4 और 1 5, 100 प्लेस पे 7 1 8, कॉमा देने से यही बेनिफिट होता है कि एडिशन आसान हो जाता है। 1000 प्लेस पे देखिए 7 और 5 12, 1 कैरी हुआ। फिर 10,000 के प्लेस पे देखिए तो 1 कैरी है ऑलरेडी, तो 9 1 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 1 कैरी हुआ, 5 लाख था ऑलरेडी हमारा जोड़ा हुआ, 4 में ये वाला 1, तो एक और कैरी हो गया 6 लाख, तो 6,22,857। ओह, वीडियो मैंने पॉज किया था और पॉज ही रह गया। ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिया हमने, यहाँ पे जो हमने प्रोविजन किया था 30,000 में से 15,000 तो ओल्ड रेशियो में पड़ गया, और जो 15,000 का प्रोविजन किया था वो लिया मैंने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और उसके बाद फिर हमने इस साइड का टोटल किया, अब इस साइड का टोटल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो पॉज ही है,
8 आ गया। एक्चुअली क्या होता है कि मैं पोजीशन जिसमें बैठी हूँ ना, बार बार मुझे पोजीशन चेंज करनी होती है क्योंकि मैंने लेग फोल्ड करके बैठा हुआ है। मैंने बीच में वीडियो पॉज किया और वो पॉज ही रह गया, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लेना। ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिया है मैंने, यहाँ तक शायद मैंने कर लिया था। तो इसके बाद अब क्या है, इसको बस टोटल कर रही हूँ। तो 857 ले लिया। अब 5 और 2 7, उसके बाद फिर 2 2 4 8, 4 12, 12 और 2 14, 1 कैरी हो रहा है। फिर 5 1 6, 6 4 10, 1 11, 11 और 2 13। फिर से एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 857 आया, फिर 5 2 7 आ गया, फिर 2 2 4, 8 4 12, 12 और 2 14, 1 कैरी हुआ। ठीक है, अब 1 कैरी हुआ। अब 10,000 के प्लेस पे लेना है ना, 10,000 का प्लेस हो गया, ब्लैक के प्लेस में लेना। 1 कैरी हुआ। 5 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19। ठीक है, थोड़ा सा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाता है। कैलकुलेशन के लिए माइंड पूरा फ्रेश होना चाहिए। हल्का सा भी ध्यान इधर से उधर जाने से हम लोग सिंपल कैलकुलेशन को भी रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत माइंडफुल होके करने का है। आप लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग टीचर्स होके भी अगर थोड़ा सा के लिए भी माइंड इधर उधर होता है तो पूरा कैलकुलेशन या फिर कॉन्सेप्ट पूरा इधर से उधर हो जाता है। तो माइंडफुल होके बनाने का है। ठीक है, और चूँकि मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ वीडियो बनाने में, बस ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको इग्नोर कीजिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट वे में, जैसे कोई सामने किसी को बैठा के पढ़ाता है उस तरह कैलकुलेट करूँ और समझाऊँ। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिए एक बार, और अगर कुछ दिक्कत आती है या कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो मुझे बताइए। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू ऑल।